बहुत बुरी तरीके से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास कोई होप नहीं है, बच्चों की मार्कशीट चेंज हो रही है। एनटीए जैसी संस्था के अंडर रहते हुए अगर ये चीज़ हो रही है, इट इज़ मतलब हाईली डिप्रेसिव। एलन कोटा में एवरी ईयर सुसाइड्स होते हैं, तो क्यों है? क्योंकि वो प्रिपरेशन इतनी टफ है। बहुत ही बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी पर, तो बचा सकते हो तो बचा लो। जो उन्होंने सोचा था वो उन्हीं पर बैकफायर हुआ है बहुत बुरी तरीके से। जो लोगों का आक्रोश है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम इस प्रोटेस्ट के लिए। तो और अगर आप उसका पेपर लीक कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर आप उसका लीक करके उनका सारा चांस ही खत्म कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी कह सकते हैं एक तरीके से इसे, जिस तरीके से जो उन्हें यहाँ से लेके गए हैं, सफ़ेद कपड़ा चारों तरफ लपेट के, कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें गाली दी गई, उन्हें कुछ कहा गया, उसके बाद उन्हें उठाया गया वहाँ से। करेक्ट ना? करेक्ट है। ओके, तो उनके उसके बाद उन्हें लगा था कि शायद प्रोटेस्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, पर क्या प्रोटेस्ट कमज़ोर हुआ है या और भड़क गया है? और भड़क जी कह सकते हैं इसको हम। जो उन्होंने सोचा था वो उन्हीं पर बैकफायर हुआ है बहुत बुरी तरीके से। जो लोगों का आक्रोश है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस टाइम इस प्रोटेस्ट के लिए। तो आई गेस जितना वो सोच नहीं थे उससे डबल टर्न अप होगा कल। डबल टर्न अप हो जाता है। लेकिन अभी जो करंट पार्टी बैठी हुई है सत्ता में, उसका तो कोई बयान नहीं आया, जो कि मैं जानता हूँ कि आएगा भी नहीं। लेकिन ओपोजिशन का भी कोई बयान नहीं आया, राहुल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट नहीं आया है। बहुत ही बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी पर, तो बचा सकते हो तो बचा लो। ऐसा सिचुएशन चल रहा है। अभिजीत जी ने भी यही चीज़ बोली है कि दिस इज़ नॉट अबाउट एनी पार्टी, और वो ये भी कह रहे हैं कि वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी। हम अपनी पार्टी को मतलब वो नहीं कर रहे प्रमोट। इट इज़ जस्ट अबाउट अ कॉज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ ग्रोइंग एवरी ईयर। बहुत बुरी तरीके से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास कोई होप नहीं है, बच्चों की मार्कशीट चेंज हो रही है। एनटीए जैसी संस्था के अंडर रहते हुए अगर ये चीज़ हो रही है, इट इज़ मतलब हाईली डिप्रेसिव। वी आर वर्किंग विद द ब्रांड नेम FITJEE which prepares the students for IIT JEE. We know how tough the preparation is, what student goes through. अगर आप देखेंगे एलन कोटा में एवरी ईयर सुसाइड्स होते हैं, तो क्यों है? क्योंकि वो प्रिपरेशन इतनी टफ है। और अगर आप उसका पेपर लीक कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर आप उसका लीक करके उनका सारा चांस ही खत्म कर रहे हैं। कितनी बार आए आप लोग यहाँ पे? फर्स्ट टाइम है फिर? ये हमारा सेकंड टाइम है। इससे पहले कब आए थे? We came a day before when Sonam ji was kidnapped actually. ओके, उस दिन तो मैं भी था वहाँ पे। उस दिन कुछ नहीं हुआ, अगले दिन पता नहीं। Within a few days, and we saw there was not this much crowd which we are seeing today. We were like hopeless कि क्या इतनी लोग टर्न अप होंगे या लोग डर के घर में बैठ जाएंगे. But we are so proud of Gen Zs. We are so proud of our Delhi Heights and the people who are coming from outside. We are proud and we hope that this protest come to something positive. आप अंदर से आ रहे हो? आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल, मतलब आप कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं तो उसकी कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ये इनकम टैक्स ऑफिसर की। इनकम टैक्स ऑफिसर की, SSB CGL क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो इस बार कब निकला था SSC CGL का? देखा था आपने? एग्जाम दिए थे या फिर अभी प्रिपरेशन? अभी तो मैं 11वीं में हूँ। अभी 11वीं में, मतलब प्रिपरेशन चल रही है आपकी। तो प्रोटेस्ट में अंदर से होके आ रहे हो या फिर बाहर से? वो क्या आ रहा हूँ। काफ़ी भीड़ है। कितने दिन हुए, मतलब कितने दिन पहले आए थे? लास्ट टाइम कब आए थे? कितनी टाइम हो गया? पहली बार ही आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो आप? पूरी फैमिली के साथ आए हो? हाँ। ओके, ये कौन है? आपकी मदर है? मदर और मेरी बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। ओके, पूरी फैमिली लेके आए हैं आप। तो आप लोग भी मतलब इसके विरोध में हैं कि मतलब ये नहीं? हम भी चाहते हैं कि रिजाइन हो जाए। नहीं, मतलब विरोध यही कि रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन कर रहे हैं। तो कल संसद तक ये लोग जाएंगे, तो क्या आप इनके साथ रहेंगे मौजूद या फिर नहीं रहेंगे? नहीं, पर थोड़ा सा मतलब पॉसिबल हो पाएगा तो आएंगे, और ना ऑनलाइन सपोर्ट तो समर्थन है आपका? मतलब जो उधर और जो बैठ लगे हुए हैं ASFI ये क्या है, इनको लेके थोड़ा सा डाउट में है। ASFI है, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये क्या है, आप लोग किसके उसमें बैठे हैं, तो उनके पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, उत्तर नहीं था। ये बोलते हम हर क्रांतिकारी के लिए बैठे हैं। मैंने पूछा किस क्रांतिकारी के लिए, इसने हमारे लिए क्या किया था? आपने देखा होगा रेड एक उसमें वाइट कलर के उसमें किसी क्रांतिकारी का उन्होंने आपने देखा होगा, आपने पिक्चर लिया होगा अंदर से। तो वो मैंने पूछा आपसे कि ये क्या है, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या काम किया, ये कौन क्रांतिकारी है, ये कहाँ से है? तो उनके पास इस चीज़ का कोई उत्तर नहीं था। वो बोले हम तो इंटरनेशनल के लिए बैठे हैं, हमारे लिए तो हर इंटरनेशनल क्रांतिकारी है जिसने देश के लिए इंटरनेशनल जो कुछ भी किया है। मैंने पूछा कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया है? आप पहले नेशनल की बात करो, इंटरनेशनल आप करते क्या हो हमारे देश के लिए? जो आप बैठे हो इधर, आपका क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ये सब करती क्या है? उनमें किसी को पता ही नहीं कुछ भी, और बैठे हैं वो नाम टैग लगा के ये सब का। वो क्या है? ASFI क्या है? अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने सबका नाम चमकाने के लिए। नीट का ओनली इधर कुछ है, नीट के लिए भी बैठे हैं, लेकिन कुछ अदर और भी बैठे हुए हैं इधर, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए बैठे हुए हैं। जैसे अभी जो बिहार में जिनका इनकाउंटर कर दिया गया था, उस दिन परसों में आया था सोनम वांगचुक जब उठा के लेके गए थे, उसे एक दिन पहले
काफ़ी बिहार से लोग आए थे जो अपना बात रख रहे थे। इस प्रोटेस्ट के अंदर चलो वो ठीक है, उसके लिए वो ठीक है। काफ़ी सारे, इस देश में काफ़ी सारे गलत काम हुए हैं जो अपनी बात व्यक्त करने के लिए उन्हें एक मौका मिला तो अपनी बात रख रहे हैं वो यहाँ के। तो इस चीज़ में तो कोई गलत बात नहीं है, वो रख सकते हैं। वो रख सकते हाँ, हैं। लेकिन अलग अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो कुछ अलग इधर भी बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं, वो नीट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। उनके पास नीट का सारे एग्जाम लीक जो हो रहे हैं, सिर्फ एक नीट नहीं और भी एग्जाम जो एग्जाम का हमारे मतलब एग्जाम से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ क्रांतिकारी दिख रहा था। आपको कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए भाई, कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हो यार आप लोग? अरे हम बात कर रहे थे अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो नाइस टू मीट यू ब्रदर, अच्छे से क्रैक कर लेना एग्ज़ाम, ठीक है। ये है ये दिखाओ पीछे लोग, कितने लोग निकल रहे हैं भाई यहाँ से। ये इतनी भीड़ जो रोड पे है ना, पहले जंतर मंतर पे हुआ करती थी इतनी ही भीड़, बस आज इतनी भीड़ तो रोडों पे है जो जंतर मंतर से लोग निकल के आ रहे हैं, और जितने लोग यहाँ से निकल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तादाद में लोग अंदर घुस रहे हैं।